गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम जो चैप्टर है रेशनल नंबर के बारे में डिस्कस कर रहे थे, अब तक हमने बात की थी रेशनल नंबर क्या होते हैं, इन पे बेस कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में भी डिस्कस किया था हमने। एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इनके बारे में भी हमने डिस्कस किया था। आज हम इसी पे बेस कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.1 के। जो हमारा क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है? माइनस इंटू माइनस एक्स किसके इक्वल हो जाएगा? एक्स के इक्वल हो जाएगा। और इसका फर्स्ट पार्ट आपको गिवन है, एक्स की वैल्यू क्या गिवन है? 11/15। तो देखिए हम वेरीफाई करेंगे। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में आपको क्या गिवन है? माइनस इंटू माइनस एक्स मीन्स माइनस इंटू माइनस एक्स की जगह हम क्या राइट करेंगे? 11/15। माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई क्या होगी? प्लस होगी। और ये किसके इक्वल आ जाएगा? 11/15 के इक्वल आ जाएगा। ये आपकी कंप्लीट हमने लेफ्ट हैंड साइड सोल्व कर ली। अब हम बात कर रहे हैं राइट हैंड साइड की, टेकिंग RHS। राइट हैंड साइड क्या गिवन है? राइट हैंड साइड में आपको सिर्फ और सिर्फ x गिवन है, और x की वैल्यू क्या है? 11/15। तो इसका मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है वो और राइट हैंड साइड का आंसर है वो, ये दोनों क्या आ रहे हैं? इक्वल आ रहे हैं। इट मींस LHS इज इक्वल टू RHS। तो हो जाएगा ये वेरीफाइड। माइनस इंटू माइनस एक्स किसके इक्वल होगा? एक्स के इक्वल होगा। ये था आपका थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट आप खुद से ट्राई करेंगे, हो जाएगा बिल्कुल इसी तरह है, बस साइन चेंज है। यहाँ पे पॉजिटिव साइन था और यहाँ पे क्या है? नेगेटिव साइन है। नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं फिफ्थ क्वेश्चन। जो फिफ्थ क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे जो हमने पहले वीडियो में कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात की थी, उन्हीं प्रॉपर्टीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई, मान लिया आपको कोई नंबर गिवन है 5, इसकी मल्टीप्लाई किससे करें कि आपका आंसर सेम वही आ जाए? तो आप इसकी मल्टीप्लाई 1 से कर रहे थे। इट मींस इस 1 को हम क्या बोलते थे? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। सिमिलरली आपको फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, आपको प्रॉपर्टी का नेम राइट करना है जिसके अकॉर्डिंग ये मल्टीप्लीकेशन की गई है। अगर आप किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई 1 से कर रहे हैं तो आपका आंसर क्या आएगा? सेम नंबर आएगा। किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई अगर आप 1 से कर रहे हैं तो आपका आंसर क्या आएगा? सेम वही नंबर। तो कौन सी प्रॉपर्टी थी ये? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में हमने कल डिस्कस किया था। A मल्टीप्लाई B किसके इक्वल हो जाएगा? B मल्टीप्लाई A के। कौन सी प्रॉपर्टी थी ये? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी। A मल्टीप्लाई B मीन्स यहाँ पे A की वैल्यू तो -13/17 है और B की वैल्यू -2/7। A की मल्टीप्लाई B से और यहाँ पे हमने B की मल्टीप्लाई A से, मीन्स पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई की थी। पहले क्या था? -13/17 और अब पहले क्या आ गया? -2/7। इसको अगर हम इससे कंपेयर करेंगे तो ये कौन सी प्रॉपर्टी बन रही है आपकी? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में कल हमने डिस्कस किया था, इससे लास्ट वीडियो में, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और नेक्स्ट, अगर आप किसी नंबर की मल्टीप्लाई किसी दूसरे नंबर से कर रहे हैं, मान लिया किन्हीं भी दो नंबर की मल्टीप्लाई अगर 1 के इक्वल आ रही है तो इट मींस ये एक दूसरे के क्या थे? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में भी हमने पढ़ा था। क्या होता है? मान लिया आपको कोई नंबर गिवन है 5, इसकी मल्टीप्लाई हम किस नंबर से करें कि जो आपका आंसर है वो किसके इक्वल आ जाए? 1 के। तो हम इसकी मल्टीप्लाई इसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से कर रहे थे।
5 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा 1/5, और जैसे हम इसको सोल्व करेंगे आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। किसी भी नंबर का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स फाइंड करना हो तो हम उसका क्या करते थे रेसिप्रोकल। मान लिया आपको नंबर गिवन है 6/7, इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा 7/6। नंबर आपको गिवन है -4/5, इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा 5/4, और ये माइनस का साइन एज इट इज रहेगा, इस साइन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये आपको कौन सी प्रॉपर्टी दिखाई दे रही है -19/29, इसके मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स से हमने क्या कर दी इसकी मल्टीप्लाई। तो कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी ये मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। इससे लास्ट वीडियो में हमने डिटेल में डिस्कस किया था इन तीनों प्रॉपर्टीज के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है हमें 6th क्वेश्चन। हमने मल्टीप्लाई करनी है 6/13 की मल्टीप्लाई करनी है बाई द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। तो रेसिप्रोकल ऑफ -7/16 इज 7/16 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 7/16 का रेसिप्रोकल क्या होगा 16/7। लेकिन साइन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, साइन क्या रहेगा माइनस का, जो माइनस ही साइन रहेगा। अब हमने किसकी मल्टीप्लाई करनी है 6/13 की। 6/13 की मल्टीप्लाई किससे करनी है हमने -7/16 के रेसिप्रोकल से, जो क्या है आपके पास -16/7। अब आप इसको सोल्व कर लीजिए। न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से। 16 की मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो क्या आंसर आएगा 96, और 13 की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा 91। ये क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। 6/13 की मल्टीप्लाई हमने इसके रेसिप्रोकल से करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन। इसमें हमने चेक करना है इज 8/9 द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ -1/8। क्या 8/9 -1/8 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है या नहीं है। अगर मैंने ये चेक करना है कि ये इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है या नहीं है, तो मैं क्या करूंगा इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दूंगा, और अगर आंसर 1 के इक्वल आ रहा है तब तो ये इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स हो जाएगा, अदरवाइज मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स नहीं होगा। तो आप क्या करेंगे 8/9 की मल्टीप्लाई किससे कर देंगे -1/8 से हम क्या कर देंगे इसकी मल्टीप्लाई। क्या हो जाएगा ये 8/9 इंटू माइनस का साइन, इसको हम मिक्स्ड नंबर में गिवन है, इसको कन्वर्ट करेंगे 8 × 8 + 1 9/8। और जैसे हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 9 से 9 क्या हो जाएगा कैंसिल, और 8 से 8 क्या हो जाएगा कैंसिल। आपका आंसर क्या आ जाएगा माइनस, और यहाँ प्लस का साइन है, माइनस और प्लस की मल्टीप्लाई माइनस, और 1 और 1 की मल्टीप्लाई 1। ये कैंसिल होने के बाद 1 हो जाएगा यहाँ पे -1। लेकिन हमें आंसर क्या चाहिए था +1। तो इसका मतलब 8/9 इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स नहीं है। नो, क्यों नहीं है, बिकॉज मल्टीप्लाई ऑफ 8/9 एंड -1/8 इज -1। इसकी मल्टीप्लाई क्या आ रही है, इन दोनों की मल्टीप्लाई -1। और अगर ये मल्टीप्लाई +1 आ जाती तो क्या होता है, ये इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स हो जाता। नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं 9th पार्ट। फिर हमने यही चेक करना है इफ 0.3 द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 3 1/3। क्या 0.3 1/3 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है या नहीं है। तो हम सिंपली क्या करेंगे इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे 9th पार्ट।
0.3 की मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, 3 1/3 से। 0.3 को हम क्या राइट कर सकते हैं, 3/10, पॉइंट हटाएंगे तो ये 3/10 बन जाएगा, इंटू 3 3 जा 9 + 1 10/3। 10 से 10 क्या हो गया, कैंसिल, और 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। सिमिलरली ये हुआ था 10 1 जा 10, 10 1 जा 10। तो जैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे इसका आंसर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। 1 और 1 की मल्टीप्लाई करोगे तो 1, 1 और 1 की मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आ रहा है आंसर। तो इट मींस इन दोनों की मल्टीप्लाई किसके इक्वल आ रही है, 1 के इक्वल आ रही है। तो ये 0.3 इसका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। यस, क्यों है, बिकॉज मल्टीप्लाई ऑफ 0.3 एंड 3 1/3 इज 1। ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, 9th पार्ट। बाकी जो क्वेश्चन बच गए इसके कुछ क्वेश्चन उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। किन्हीं भी नंबर को हमने चेक करना हो कि ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या नहीं है, तो सिंपली हम दोनों नंबर की मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगर आंसर आपका 1 के इक्वल आ रहा है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा, अदरवाइज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होगा। ये था आज का हमारा टॉपिक।